हेलो एवरीवन, दिस इज साजन बेदी। तो आज हम फंक्शन के बारे में, मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में, पहले लेक्चर में क्या किया था, फंक्शन विद द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। हमने फंक्शन की डेफिनेशन रिलेशन के बेसिस पे फाइंड आउट की, उसको डिस्कस किया और उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी किए। और उसे नेक्स्ट लेक्चर में हमने फंक्शन एज अ रूल डिस्कस किया कि फंक्शन इज अ रूल। तो आज हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप मैथ लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब स्टार्ट करते हैं हम कि फंक्शन को डिस्कस किया। तो फंक्शन को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया एज अ रूल। तो फंक्शन की डेफिनेशन है रिलेशन एफ एज अ डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो फंक्शन इज अ रूल। तो दोनों को हमने डिस्कस किया। तो आज बात करते हैं फंक्शन के बारे में कुछ और, कि एक नए तरीके से फंक्शन डिफाइन कहाँ पे होता है और साथ में डोमेन फंक्शन की जो होती है उसको हम कैसे लिखते हैं। डोमेन को एक नए तरीके से आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो function a relation f from non-empty set A to B is called a function if every element of A has one and only one image in set B। तो ये हमने डिस्कस किया। तो फंक्शन क्या है, रूल है, ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में किया था कि फंक्शन ये जो फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर। तो ये क्या था, ये रूल लिखा था मैंने लास्ट लेक्चर में, ऐसा fx equals to 3x। तो ये था हमारा रूल। तो मैंने बोला दिस इज अ फंक्शन, तो हाँ बच्चे बोलते हैं हाँ दिस इज अ फंक्शन। तो फंक्शन एक रूल है, तो रूल लिख दिया, तो दिस इज अ फंक्शन। तो अब अगर मैं ऐसी बात करूँ कि अब लिखूँ कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर fx इक्वल्स टू fx की वैल्यू मैं लिख दूँ 1/2x। अगर मैं ऐसा फंक्शन लिखूं तो बताओ क्या ये फंक्शन है या नहीं। मैं बोलता हूं ये फंक्शन नहीं है। वो क्यों? दिस इज नॉट अ फंक्शन। वो क्यों? मैंने लिखा है फंक्शन इज अ फ्रॉम रियल नंबर सेट टू रियल नंबर, पर रूल क्या है, fx इक्वल्स टू 1/2x। अब देखिए ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं कर रहा। ये जो डेफिनेशन है ऑफ रिलेशन f फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A to B is called a function if every element of set A has one and only one image in set B। तो हमारे पास सेट A क्या है, R है, सेट B क्या है, R है। तो बोलता है कि सेट A के हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए सेट B में, ठीक है। हर एक एलिमेंट की और एक इमेज, ओनली वन इमेज पर हर एक एलिमेंट की। तो अब मैं बोलता हूँ ये फंक्शन नहीं है। क्यों? अगर मैं देखिए, अगर मैं ये तो रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर का सेट मैंने बोला हुआ है कि बहुत बड़ा है। तो रियल नंबर में तो सारे आते हैं, क्योंकि रियल नंबर तो सबका क्या बोलते हैं कि दिस इज अ पेरेंट, ठीक है। तो बाकी उसके क्या बोल रहे हैं, चाइल्ड हो गए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम कि रियल नंबर में सारे के सारे आ जाते हैं कि जैसे नेगेटिव आ गए, 1.1 1.2, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए, पॉजिटिव इंटीजर भी आ गए, उनके बीच में भी जो वैल्यूज है वो भी लगे। तो अगर मैं लिख दूँ जैसे, चलो ठीक है, -2 -1 0 1 2 3, तो ये तो रियल नंबर है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, फंक्शन है ना, तो फंक्शन के एलिमेंट कैसे आएंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, x की 1, तो fx क्या आ जाता है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कैसे आएगी, ऐसे मैंने लास्ट बताया था x fx। तो फंक्शन की वैल्यू में ऑर्डर पेयर ऐसे होती है। तो x की वैल्यू हम फिल करेंगे तो हमें fx मिलेगा। तो x अगर 1 फिल किया तो fx आ गया 1/2, ठीक है। अच्छा, अगर x मैंने 2 फिल किया तो क्या आ गया 1/4। x मैंने 2 फिल किया तो क्या आ गया 1/4। तो x मैंने 3 फिल किया तो
क्या आ गया 1/6। तो 1/2 0.5 वो भी बिलोंग करता है रियल नंबर। जो 1/2 जो यहाँ पे है रियल नंबर फैमिली में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन। रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 के लिए 1/2 आ गया, 2 के लिए 1/4 आ गया, 3 पे 1/6 आ गया, 4 के लिए भी कुछ आ जाएगा, क्योंकि ये सारे नंबर रियल नंबर फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, 1 के लिए 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 1 के लिए क्या आ जाएगा 1/2 यहाँ, सॉरी 1 के लिए आएगा 1/2 यहाँ 0 और 1 के इन बिटवीन दिस 1/2। ठीक है, तो उसके बाद 1/4 भी यहाँ पे आ जाएगा, 1/6 भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 के लिए 3 के लिए आ जाएंगे। अच्छा, अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 0, x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ 0, तो क्या आ जाएगा fx क्या हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 0 1/0, दिस इज इक्वल्स टू 2t, दिस इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू ही नहीं मिलती, तो क्या होगा कि 0 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हुआ। मैंने बाकी सब लिख लिया, 1 पे हमें इमेज मिल गई 1/2, 1 के लिए आ गई 1/2, 2 के लिए आ गई 1/4 आ जाएगी, 3 के लिए आ गई 1/6। बट 0 के लिए जब मैंने x को 0 पुट किया, x को क्या पुट किया 0, तो हमें क्या मिल रहा है कोई नंबर नहीं, इन्फिनिटी, दिस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 आ जाए तो क्या होता है इन्फिनिटी, दिस इज नॉट डिफाइंड, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, नॉट डिफाइंड, तो वो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, वो रियल नंबर फैमिली में एग्जिस्ट नहीं करता इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू भी हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए 0 के लिए कोई भी इमेज नहीं आ रही, 0 के लिए यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं आ रही। तो अगर 0 के लिए इमेज ही नहीं आ रही तो 0 किसको बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो क्या हमारा ये फंक्शन सही था? नहीं, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो अब इसको हम फंक्शन बनाएंगे, वो कैसे? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको लिख दूं रियल नंबर -0, तो क्या आ जाएगा? दिस बिकम्स अ फंक्शन। वो क्यों? क्योंकि देखिए मैंने जो सेट था, फंक्शन तो तब होगा ना, फंक्शन तो तब होगा जब वो जो ए के सारे एलिमेंट हैं, सारे के सारे एलिमेंट की इमेज किस में बने? बी में। तो यहाँ पे 0 की इमेज बन नहीं रही थी, 0 की इमेज तो बन नहीं रही दूसरे सेट में, तो हमने क्या कर दिया रियल नंबर -0, तो जो सेट ए था हमारे पास, जो सेट ए था हमारे पास वो क्या आ गया रियल नंबर -0, क्या आ गया रियल नंबर -0। तो अब हमने 0 को वहां से निकाल ही दिया, 0 सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है रियल नंबर -0 सेट की फॉर्म में, कि r जो है उसमें से सेट में से सेट ही माइनस करूंगा, 0 वाला सेट मैंने खत्म ही कर दिया, तो 0 है ही नहीं यहाँ पे, तो अब क्या बन गया? तो ये अब क्या बन गया? फंक्शन। तो अब ये क्या है? ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। कैसे? देखिए कंडीशन क्या है कि रिलेशन f जो फंक्शन है, फंक्शन की फुलफिल कंडीशन करेगा। कब होगा फंक्शन? जब ए सेट के हर एक एलिमेंट की, ए सेट के सारे एलिमेंट की इमेज कहाँ पे बनेगी? सेट बी में, और एक इमेज बनेगी, ठीक है। ए सेट के हर एक एलिमेंट इमेज हर एक एलिमेंट की बननी चाहिए, इमेज हर एक एलिमेंट की बननी चाहिए। तो यहाँ पे क्या था? पहले जो लिखा था जब ये ऐसा था, तो तब रियल नंबर फैमिली में 0 भी आता है, तो 0 की इमेज तो बन नहीं रही, तो हमने क्या 0 निकाल दिया, तो हमारे पास ये फंक्शन बना। ठीक है, दैट मीन्स
दैट मीन्स कि किसी फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए, अभी ऐसे फंक्शन हो, ऐसे फंक्शन हो, तो डिफाइंड होने के लिए कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं, तो अगर ऐसे फंक्शन हो तो क्या देखना है कि डिनोमिनेटर हमारा, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को तो हम बाद में करते हैं, बट पहले हमने क्या कर लिया कि अभी हमने पता कर लिया कि हम फंक्शन कैसे लिखते हैं, कि फंक्शन प्रॉपरली कैसे लिखना है, कि इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। पहले r से r था तो ये फंक्शन नहीं था, तब r माइनस 0 से r कर दिया तो तब ये बन गया फंक्शन। ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मैं कंसिडर करूँ f(x) 1/x, तो ये भी ऐसा ही होगा r माइनस 0 to r। क्यों? क्योंकि देखिए अगर 1/0 कर दूँ क्या बन जाता है, इन्फिनिटी, तो 0 को ख़त्म कर दिया, 0 को ख़त्म हो गया, तो ये क्या बन गया, फंक्शन। अगर इसको भी ऐसे लिखता तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि डिफाइन ही नहीं था। रियल नंबर सेट में तो 0 आ जाती है, 0 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि दिस इज अ फंक्शन। तो अभी हमने पता किया कि फंक्शन डिफाइन होता कैसे है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा आ जाए, ऐसी वैल्यूज आ जाए, तो क्या होगा, क्या करेंगे कि फंक्शन का डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज आ जाए, तो न्यूमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ पे न्यूमिनेटर 0 बन जाए वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल कंसिडर कर लेता हूँ, अभी मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन भी रब कर रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं फंक्शन ये कंसिडर करूँ, जैसे मैंने एग्जांपल कंसिडर किया, तब 3/x माइनस 3, तो ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ पे नहीं है, ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, x माइनस 3 अगर 0 हो जाए तो ये फंक्शन जो हमारा डिनोमिनेटर है अगर 0 हो जाए तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। x माइनस 3 इक्वल्स टू, तो x यहाँ से क्या आ गया 3, x यहाँ पे क्या आ गया 3। तो इस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, अगर ये फंक्शन लिखा हुआ है तो साथ में ये लिख देंगे कि x नॉट इक्वल टू 3। अगर ये 3 पुट कर दें तो ये डिफाइंड नहीं है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या है, डिफाइंड है, ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड। तो जैसे यही है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इस फंक्शन को। आपको आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, आएंगे। तो जब यहाँ पे क्या लिखा होगा x नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि x 0 नहीं पुट करना, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं, तो दिस इज अ रूल। तो ये एक रूल है, क्योंकि फंक्शन इज अ रूल, तो ये एक रूल है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि फंक्शन को प्रॉपरली कैसे देखना है। तो अब हम बात करते हैं डोमेन के बारे में। डोमेन, मैंने बोला आपको लेक्चर के शुरू में, आज हम डोमेन को एक नए तरीके से फॉलो करेंगे। डोमेन क्या थी, डोमेन क्या थी, डोमेन क्या थी, डोमेन की डेफिनेशन थी हमारे पास। डोमेन की डेफिनेशन क्या थी, डोमेन की डेफिनेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, पहले लास्ट लेक्चर्स में हमने की थी। तो डोमेन होती क्या है, क्योंकि फंक्शन तो एक रिलेशन ही होता है, तो फंक्शन एक रूल भी है। तो डोमेन की डेफिनेशन है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर, the set of first elements in
ऑल ऑर्डर पेयर्स। तो ये क्या थी डोमेन। बट अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, इस फंक्शन, यही जो हमारा फंक्शन है, अगर इसकी डोमेन लिखूं तो ये था सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर तो बहुत है, रियल नंबर तो इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो रियल नंबर तो बहुत है। तो उस डोमेन को लिखूंगा कैसे? जैसे हमने, अगर मैंने कोई फंक्शन लिख दिया तो फंक्शन को ऐसे, अगर ये फंक्शन था तो हमने लिख दिया ये, उसके एलिमेंट्स ऐसे हैं 3 2 4 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑल ऑर्डर पेयर। ये तो फाइनाइट हो गए ना, फाइनाइट ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर तो कितने बनेंगे, कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू इन्फिनिटी, बहुत ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो ऐसे फंक्शन की डोमेन कैसे लिखेंगे हम? तो उसके लिए एक और तरीका है। तो अब हम करेंगे डोमेन। तो क्या था? The set of values of x for which function is defined. x की वो वैल्यूज, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यूज का वो सेट जहां पे फंक्शन क्या है, डिफाइंड। जहां पे फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, दिस इज कॉल्ड अ डोमेन। वो क्या होगी हमारी डोमेन, वो क्या होगी हमारी डोमेन। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, दिस इज कॉल्ड डोमेन। तो अब हमने ये देख लिया। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, यहां पे x कहां पे डिफाइंड है, हमने फाइंड आउट कर लेना है। कहां पे नहीं डिफाइंड, तो जो बाकी बचा वहां पे डिफाइंड है, वहां पे क्या है, डिफाइंड है। तो हमारा ये फंक्शन कहां पे डिफाइंड नहीं था, सिर्फ 0। कहां पे डिफाइंड नहीं था, 0 पे। नो, अगर तो अब मैं पता करूंगा कि डिफाइंड कहां पे नहीं है, तो कहां पे नहीं, हम डिनोमिनेटर को पुट कर देंगे 0। नो, द फंक्शन fx is defined if 2x not equal to 0, x not equal to 0। अगर x 0 की इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या है, डिफाइंड। फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो जहां पे डिफाइंड है वो कौन सी है, वैल्यू r माइनस 0। तो x कहां से बिलोंग कर रहा है, r माइनस 0। तो दिस इज आवर डोमेन, दिस इज आवर डोमेन। तो ये थी हमारी डोमेन। ठीक है, ये थी हमारी डोमेन। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ये दोनों का मतलब सेम है, डेफिनेशन का मतलब कोई डिफरेंट नहीं है, डेफिनेशन का मतलब सेम है। देखिए अब चेक करें, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहाँ पे द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो यहाँ पे देखिए हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें fx मिल रहा है। तो fx क्या होता है हमारा, y होता है fx, ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन है x, तो हमें क्या मिलता है fx, तो वो क्या होता है y, क्योंकि फंक्शन हम क्या कहते हैं x to y, तो इसके x हो गए, इसके एलिमेंट y हो गए। तो ये क्या होता है, x की इमेज अंडर द फंक्शन बनी, अंडर द फंक्शन f बनी, वो क्या बनी fx, तो वो क्या थी fx इक्वल्स टू y। तो अब वो तो होगी बात, वो हमने तो x की वैल्यू पुट की तो हमें fx मिला, x की वैल्यू पुट की fx मिला, x की वैल्यू पुट की तो fx मिला, आगे भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो fx मिलेगा। ठीक है, तो चेक करिए
द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे ऑर्डर्स पेयर बन रहे हैं, सारे के सारे। तो जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वहाँ पे वैल्यू किसकी है, x की। तो ये क्या लिखा था, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो वो ही तो लिखा है, सारे ऑर्डर्ड पेयर में हमारी फर्स्ट वैल्यू किसकी है, x की। तो यहाँ पे भी लिखा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर। जीरो वाला ऑर्डर्ड पेयर तो बनेगा ही नहीं हमारे पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो वो ऑर्डर्ड पेयर तो यहाँ पे आएगा ही नहीं इस फंक्शन में। इस फंक्शन में जीरो वाला ऑर्डर्ड पेयर तो आएगा ही नहीं, जीरो वाला ऑर्डर्ड पेयर तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। तो डिफाइंड नहीं है तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई r-0, तो वो क्या हमारी हो गई डोमेन। वो क्या है हमारी डोमेन, क्योंकि हमें मालूम है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड डोमेन। तो फर्स्ट और एलिमेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट सेट से ही बिलोंग करते हैं। तो पहला सेट हमारा क्या है, r-0, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, जैसे कि लिखा हो कि फाइंड द डोमेन, फाइंड डोमेन फंक्शन गिवन है, क्योंकि हमारे पास सारे फंक्शन है रियल। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ज़्यादातर हम डिस्कस करेंगे रियल फंक्शन। फाइंड द डोमेन, तो डोमेन हमें कैसे पता चलेगी, डोमेन हमें कैसे पता चलेगी, कैसे पता चलेगी। पहले तो हम ये पता करेंगे कि कहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, कहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अब हमारे पास क्या आ गया सॉल्यूशन सेट में, फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, फंक्शन को डिफाइन होने के लिए उसका डिनोमिनेटर है 0 नहीं होना चाहिए। तो x² - 5x + 4 नॉट इक्वल टू 0। तो इसके हम फैक्टर बना लेंगे। तो चेक करें, इसके फैक्टर बनेंगे x - 1 x - 4। चेक करेंगे x - 1 x - 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इसके फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ, ठीक है। तो उसके क्या फैक्टर बनेंगे x - 1 x - 4। तो यहाँ तो देखिए, तो इससे क्या रहेगा, x - 1 नॉट इक्वल टू 0, x - 4 नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू 1 एंड x नॉट इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। चेक कर लीजिए, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, देखिए x को 1 पुट किया, 1 - 5 + 4, 4 + 1 5 - 5 कितना बन गया 0। तो समथिंग ओवर 0 फंक्शन नहीं डिफाइन। अगर 4 की वैल्यू पुट करता हूँ, 4 पुट करता हूँ, 4 4 द 16 - 5 4 द 20 + 4, तो क्या आ गया 20 - 20, तो फिर क्या आ गया 0। तो यहाँ पे भी फंक्शन डिफाइन नहीं था। तो हम रियल नंबर फंक्शन देखते हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, ज़्यादातर रियल नंबर्स ही हैं। तो हमारी यहाँ पे डोमेन क्या हो गई, तो फंक्शन की हमारे पास जो हमारा ये फंक्शन है उसकी डोमेन क्या आ गई, देयरफॉर फंक्शन is defined for all real numbers except, किसको छोड़ के, फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, सारे रियल नंबर पर डिफाइंड है, बट किसको छोड़ के, एक 1 और 4 को छोड़ के, कहाँ किसको छोड़ के, एक्सेप्ट 1 and 4। देयरफॉर डोमेन, यहाँ डोमेन को फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं इक्वल्स टू r - 1 4। ये हमारी क्या आ गई डोमेन। चेक कर लीजिए, ये क्या हमारी आ गई डोमेन।
ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज कर लें और इसको अच्छे से देख लें। आई होप सो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन को एक नए तरीके से हमने डिफाइन किया, फंक्शन की डोमेन को, और फंक्शन के बारे में पता किया कि हमें कैसे डिफाइन होता है और यहाँ कैसे नहीं डिफाइन होता है, कहाँ पे डिफाइन नहीं है, कहाँ पे नहीं डिफाइन है। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।